Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel. So, in this particular video, we are going to do some more problems on Python conditional statements. So, let's get started. So, आज की वीडियो में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने पढ़ा है उसके ऊपर हम कुछ और प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स हम अभी करेंगे ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि हम किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो सबसे पहला हम इसमें पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है हमारा कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट चेक्स इफ अ यूजर एंटर्स द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, इफ बोथ मैच प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड, अदरवाइज प्रिंट एक्सेस डिनाइड। इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि बेसिकली हमें यूज़र से दो वैल्यूज़ लेने हैं, एक लेना है आईडी और दूसरा लेना है पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। और यूज़र नेम और पासवर्ड जो है अगर वो करेक्ट यूज़र इनपुट देता है तो उस केस में आपको एक्सेस ग्रांट करना है, और अगर यूज़र नेम और पासवर्ड में से कोई एक भी चीज़ गलत होता है तो उस केस में आपका जो है एक्सेस डिनाई हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है। आइए हम इसे करने की कोशिश करते हैं। ये ऑनलाइन कंपाइलर है, इसके ऊपर हम इस प्रोग्राम को करते हैं। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, और उन दोनों वेरिएबल्स में एक वेरिएबल में हमें यूज़र नेम लेना पड़ेगा यूज़र से, एंड एक वेरिएबल में हमें पासवर्ड लेना पड़ेगा यूज़र नेम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं एक्स नाम का, ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इस इनपुट फंक्शन के अंदर हम लोग यूज़र से क्या लेंगे यूज़र से ले लेंगे यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे इंटर इंटर यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज़र से क्या ले लेंगे, इंटर यूज़र नेम ले लेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे वाई नाम का, जिसके अंदर हम लोग फिर से इनपुट लेंगे यूज़र से, ठीक है। और इसमें हम लोग इनपुट क्या लेंगे, इसमें हम लोग इनपुट लेंगे यूज़र से क्या लेंगे, पासवर्ड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, इंटर पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़र से क्या ले लिया, पासवर्ड ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे दो इनपुट्स हो गए, जिसमें हम लोग पहले में क्या ले रहे हैं, यूज़र नेम ले रहे हैं, दूसरे में हम लोग पासवर्ड ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन यूज़र नेम और पासवर्ड के ऊपर कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन किस प्रकार से लगाएंगे वो समझिएगा कि अगर इफ़ जो हमारा यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है, जो यूज़र नेम है पासवर्ड है वो पहले से कुछ तो डिफाइन होगा ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड को पहले से ही कुछ एक्स वाई जेड डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, लाइक हमने यहाँ पे जो यूज़र नेम है जो कि हम एक्स में स्टोर करा रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू अगर जो यूज़र नेम की वैल्यू है अगर वो बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है, बराबर के लिए डबल इक्वल्स टू सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ जो कि यूज़र नेम को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक मैं यहाँ पे यूज़र नेम को सत्यम में ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमारा यूज़र नेम है सत्यम, ठीक है। तो अगर यूज़र नेम का जो वैल्यू है वो अगर एक्स के बराबर होता है, ठीक है, तो उस केस में ये वाला स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। एंड इसमें साथ ही साथ में जो कंडीशन है वो पासवर्ड के लिए भी लगा रहा हूँ, और इसके लिए मैं एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड का होना, दोनों का सही होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक भी सही होता है तो एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। अगर मान लो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है जिसमें कोई एक भी सही है तो आपको एक्सेस मिल जाता, तो उस केस में हम यहाँ पे एंड नहीं और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, दोनों का सही होना ज़रूरी है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल। एंड देन आफ्टर हमने पासवर्ड के लिए भी यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि जो पासवर्ड है हमारा वो क्या हो जाएगा, पासवर्ड हमारा हो जाएगा लाइक 1 2 3, ठीक है। पासवर्ड हमारा क्या है, 1 2 3, ठीक है। एंड देन आफ्टर हम यहाँ पे कूलम्स प्रोवाइड करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इंडेंटेशन क्रिएट हो गया, और सिंपली यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे, ठीक है। क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सिंपली एक्सेस ग्रांटेड, ACC एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। इतना आपको यहाँ करवाना था, ठीक है। अब ये जब हो गया तो नेक्स्ट हमें एक दूसरी चीज़ के लिए लगानी है कि मान लो अगर जो इनपुट जो पासवर्ड है यूज़र अगर जो गलत डाल देता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और एल्स स्टेटमेंट में हम लोग डाल देंगे, प्रिंट करा लेंगे, क्या प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा हो जाएगा एक्सेस डिनाइड, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम लोग रन करते हैं, एंड रन करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, लेट्स चेक इट आउट, लाइक y = 1 2 3 जो मैंने डाला है इसमें एरर दिखा रहा। ओके, सो यहाँ पे हमें डबल इक्वल्स टू प्रोवाइड करना था, हमने यहाँ पे सिंगल इक्वल्स टू प्रोवाइड किया है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसे हम लोग रन कराते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि आपका यूज़र नेम आपसे मांगा जाएगा, लाइक मैंने यूज़र नेम यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, लाइक रैंडम सा कुछ भी डाल दिया, एंड देन इंटर किया, देन हमसे पासवर्ड मांगा, वो भी मैंने 1 2 3 पासवर्ड सही डाला, ठीक है। इंटर किया, तो इस केस में देखो एक्सेस डिनाइड आ रहा है, मतलब आपको एक्सेस नहीं मिला, तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। बट अगर मैं इसे फिर से रन करूँ, एंड देन आफ्टर मैं इसमें यूज़र नेम सत्यम डालूँ, ठीक है, करेक्ट वे में,
ठीक है, एंटर करूँ एंड पासवर्ड डालूँ 1 2 3 एंड देन एंटर करूँगा तो उस केस में एक्सेस ग्रांटेड, मतलब आपको जो है एक्सेस मिल गया। अब ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा, तो एक्स के अंदर सत्यम स्टोर हो गया, वाई के अंदर 1 2 3 स्टोर हो गया, कंडीशन चेक हुआ कि इफ़ एक्स इक्वल्स टू सत्यम, तो सत्यम स्टोर है, सत्यम हो गया, और वाई इक्वल्स टू 1 2 3, तो वाई 1 2 3 स्टोर है, ये भी 1 2 3 हो गया। तो जब ये दोनों कंडीशन सही हो जाएगा तो आपका ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो दोनों में से कोई एक भी सही नहीं होता है तो उस केस में आपका ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा, और स्टेटमेंट जैसे ही पूरा गलत होगा तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका काम। यहाँ जो आपका ये कर्सर है यहाँ जंप करके यहाँ आएगा, ठीक है, पॉइंटर, एंड इस चीज़ को रन करा देगा, डेट इज एक्सेस डिनाइड को। तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से आपका। सो नाउ हम लोग अब नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स अ ट्रैफिक लाइट सिस्टम एंड the program should ask at the user to enter color and as per the color red, yellow और जो green है and display the corresponding actions that red के लिए stop, yellow के लिए get ready and green for go। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली ट्रैफिक लाइट सिस्टम को सिमुलेट कर रहा है एंड इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम। सो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अंदर भी इफ एल्स का ही इस्तेमाल होगा एंड देन आफ्टर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसके अंदर भी इफ एल्स का इस्तेमाल होगा, इफ एलिफ एल्स का होगा इसमें, सॉरी, ठीक है। इसमें मल्टीपल कंडीशंस मेरे को दिख रहे हैं, तो इफ एलिफ एल्स का इस्तेमाल होगा एंड आफ्टर ये भी प्रॉब्लम्स बहुत ही सिमिलर ही। तो ये सारे इजी प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी को आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। इसमें से मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, लाइक 7th वन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली आपका नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। सो इसे ट्राई करते हैं एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम बेस्ड ऑन रूम टेम्परेचर। सो बेसिकली एक प्रकार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रोटोटाइप हमें डेवलप करना है जो कि टेम्परेचर के बेसिस पे कंट्रोल होता है। अब ये टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे कंट्रोल होगा वो समझिए कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ अबव 30 डिग्री सेल्सियस टर्न ऑन एसी, मतलब अगर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से ज़्यादा होगा तो एसी को टर्न ऑन करना है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ बिलो सॉरी इज़ अबव 40 डिग्री सेल्सियस, अगर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के अबव जाता है देन सेट द एसी टू हाई कूलिंग, ठीक है। अगर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज़्यादा होता है तो एसी को हाई कूलिंग पे रखना है। अदरवाइज सेट द टेम्परेचर सेट द एसी एट नॉर्मल कूलिंग। अदरवाइज कंडीशन मतलब अगर जो टेम्परेचर है वो 30 से एबव और 40 के बिलो रहता है तो उस केस में नॉर्मल कूलिंग कराना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इफ़ द टेम्परेचर इज बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 के बीच में रहता है देन कीप द एसी टर्न ऑफ, ठीक है। एंड लास्ट पे एक और कंडीशन है दैट इफ़ द टेम्परेचर इज बिलो 20 डिग्री सेल्सियस टर्न ऑन हीटर। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो एक एडवांस्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके प्रोटोटाइप को सिमुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और ये जो एसी है इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं, लाइक वो हीटिंग भी कर सकता है, वो कूलिंग भी कर सकता है, दोनों फंक्शंस हैं। तो उस प्रकार के एसी के एक सिस्टम को हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो उसको किस तरीके से करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। सिंपली आपको क्या करना है इसके अंदर कि सारा खेल जो है वो टेम्परेचर का है। यहाँ पे कंडीशन जितने भी आपको दिख रहे हैं टेम्परेचर के ऊपर दिख रहे हैं। तो सिंपली क्या करो, आप एक टेम्परेचर जो है वो यूजर से एज एन इनपुट ले लो एंड उस टेम्परेचर के ऊपर आप कंडीशंस मेंशन करो। ऑल्दो हम यहाँ पे जो टेम्परेचर ले रहे हैं एज ए यूजर इनपुट ले रहे हैं, बट ये जो एसी है रियल लाइफ में कैसे काम करेगा, वो टेम्परेचर जो है वो सेंसर की मदद से सेंस करेगा एंड वहाँ सेंसर एज ए इनपुट काम करेगा, एज ए इनपुट वैल्यू लेने का काम करेगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर से वो इनपुट लेगा टेम्परेचर को सेंस करके एंड देन आफ्टर वो चीज़ों को परफॉर्म करेगा। बट इस प्रोग्राम को करने के लिए फॉर द सिमुलेशन पर्पस हम लोग यहाँ यूज़र से एज एन इनपुट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। तो लाइक हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर जो होगा वो इंटीजर के फॉर्म में होगा एंड इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड इस इनपुट फंक्शन के अंदर हम लोग लिख रहे हैं इंटर रूम टीएमपी, टेम्परेचर का फुल शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इंटर रूम टेम्परेचर ऐसा मैंने इसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग यूज़र से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। अब जो हम इनपुट यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर ले रहे हैं, तो अब इन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कंडीशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कंडीशंस, तो जैसे प्रॉब्लम में कंडीशन मेंशन है ठीक उसी प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इफ़ रूम टेम्परेचर इज अबव 30 डिग्री सेल्सियस टर्न ऑन एसी, मतलब अगर रूम जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से ज़्यादा होता है उस केस में एसी को टर्न ऑन करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और क्योंकि हमने टेम्परेचर एक्स में स्टोर कराया है तो कंडीशन भी एक्स के ऊपर ही लगाएंगे। क्या है कंडीशन कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर वो 30 से ज़्यादा होती है तो उस केस में क्या करना है हमें, प्रिंट टर्न प्रिंट टर्न ऑन
AC, ठीक है। तो उस केस में हमें टर्न ऑन AC करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि इफ टेम्परेचर इज अबव 40 डिग्री सेल्सियस सेट द AC टू हाई कूलिंग। मतलब ये कह रहा है कि अगर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज़्यादा होता है, 30 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो AC को आपको टर्न ऑन करना है। बट अगर जो टेम्परेचर है वो अगर 40 से ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में AC को हाई कूलिंग करवानी है। तो अब ये 40 से ज़्यादा जो कंडीशन है इसको आप बाहर तो मेंशन नहीं कर पाओगे ना, यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट का। और जो ये 40 एंड अबव वाला कंडीशंस है वो इसी पर्टिकुलर कंडीशन के आंसर मेंशन करना। अब ये हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि मान लो आपने 40 एंड अबव वाला कंडीशन यहाँ मेंशन कर, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई होगा आपको लगता है? कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 30 में तो 40 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर डालोगे तो यही कंडीशन सही होगा। तो ये वाला जो चीज़ आप आउट ऑफ द इस कंडीशन के बाहर डालोगे तो वो कभी सही होगा ही नहीं। तो डेट इज़ वाई हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट का। और इस केस में हम लोग यहाँ पे इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे फिर से वही चीज़ डालेंगे कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 40, ठीक है। उस केस में हमें क्या करना है, प्रिंट, और इसमें करना है आपका सेट सेट AC एट हाई कूलिंग, ठीक है। इसमें AC को हमें हाई कूलिंग में करा देना है। उसके बाद कंडीशन है AC अदरवाइज सेट द AC एट नॉर्मल कूलिंग। अदरवाइज कंडीशंस के लिए हम लोग जो AC को है वो नॉर्मल कूलिंग पे रखेंगे। तो अदरवाइज कूलिंग क्या रहा है, मतलब यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा एल्स का हमें, ठीक है। और इस केस में हमें प्रिंट करा देना है यहाँ पे दैट इज नॉर्मल कूलिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करा देंगे नॉर्मल कूलिंग। तो यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि इफ़ द टेम्परेचर इज बिटवीन 20 एंड 30 डिग्री केप्ट द AC ऑफ, ठीक है। अगर जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 के रेंज में रहता है तो उस केस में जो है AC को टर्न ऑफ करना है। अब ये जो कंडीशन है ये डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस वाले कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। और 20-30 वाला कंडीशन है तो यहाँ पे हम लोग एलिफ का इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि मल्टीपल कंडीशन डाल रहे हैं। और इस कंडीशन के अंदर हम जो x की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20 हो जाए, ठीक है, एंड x की जो वैल्यू है दैट इज टेम्परेचर की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन 30 हो तो उस केस में यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 कर देता हूँ मैं, लाइक इक्वल्स टू के लिए वैलिड हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे लेस देन डाल दिया तो उस केस में हमारा जो AC है उसको हम लोग को कर देना है टर्न ऑफ। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा लेंगे दैट इज टर्न ऑफ AC, ठीक है। तो इस केस में हम लोग, अच्छा इसको स्ट्रिंग में बनाना होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं इसे। इस केस में हम लोग AC को क्या कर लेंगे, टर्न ऑफ कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद लास्ट जो स्टेटमेंट है कि इफ़ द रूम टेम्परेचर इज बिलो 20 डिग्री सेल्सियस टर्न ऑन हीटर, कि अगर रूम टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से कम होता है तो उस केस में हमें हीटर को ऑन कर लेना है। तो इसको करने के लिए हम लोग कोई कंडीशन मेंशन नहीं करेंगे, इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एल्स स्टेटमेंट को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। और एल्स के अंदर सीधा ये चीज़ हम प्रिंट करा लेंगे, लाइक प्रिंट टर्न ऑन हीटर, ठीक है। तो हमारा ये प्रॉब्लम जो है, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए हमने प्रॉब्लम सही ढंग से किया है कि हमसे यहाँ पे रूम टेम्परेचर मांगा जा रहा है। अब एज पर द प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिफरेंट रूम टेम्परेचर देते हैं। पहले हम नीचे से चलते हैं, लाइक हम यहाँ पे डालते हैं लाइक अगर मेरा रूम टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एंटर करूँगा तो इस केस में क्या देखो, टर्न ऑन हीटर, तो 20 से कम है तो इस केस में क्या है, 15 जो है 20 से कम है तो उस केस में हीटर टर्न ऑन होना चाहिए। तो देखो यहाँ टर्न ऑन हीटर हो रहा है। फिर से इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड फिर से टेम्परेचर डालते हैं, लाइक इस केस में मैं डाल दिया टेम्परेचर लाइक 24 डाला, ठीक है। एंड देन एंटर करूँगा तो इस केस में देखो टर्न ऑफ AC, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि इफ़ टेम्परेचर इज बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस कीप्स द AC टर्न ऑफ, तो इस केस में भी AC क्या ऑफ ही आ रहा है। चलो यहाँ तक सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि हमारा टेम्परेचर है वो एग्जैक्ट 30 डिग्री सेल्सियस है एंड देन एंटर करेंगे तो उस केस में देखो टर्न ऑन AC, सबसे पहले AC भी टर्न ऑन होगी और नॉर्मल कूलिंग भी होगी, क्योंकि प्रॉब्लम में ऐसा ही मेंशन है कि ये कंडीशन जो है कि अगर टेम्परेचर जो है अब 30 डिग्री सेल्सियस है तो AC ऑन होगा और साथ ही साथ AC जो है वो नॉर्मल कूलिंग भी करेगा। ऑन होने के बाद तो नॉर्मल कूलिंग मतलब ऑन कर ही रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कूल भी करेगा, तो इस केस में नॉर्मल कूलिंग भी होगी। बट इसको अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, लाइक अगर टेम्परेचर जैसे 40 को क्रॉस करे, लाइक 41 डिग्री हो गया, ठीक है, एंड देन एंटर करोगे तो उस केस में देखो टर्न ऑन AC हो रहा है, AC तो टर्न ऑन होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और साथ ही साथ सेट द AC एट हाई कूलिंग,
तो उसके बाद एसी जो है वो हाई कूलिंग पे चला गया जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम काम कर, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम इस तरीके से करेगा, एज पर द प्रॉब्लम हमने इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया। और भी इसमें मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स डाले हैं, इन प्रोग्राम्स को आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था इन सभी को ट्राई करने का। एंड अगर आपको कोई इशू होता है तो आप हमें अपने डाउट्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।